नमस्कार साथियों। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई कि सनातन धर्म के मूल ग्रंथ वेद, रामायण और महाभारत मांसाहार को समर्थन देते हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री राम जी और पांडवों को भी मांसभक्षी साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सच है, या फिर ये आधे अधूरे संदर्भ, गलत अनुवाद, चेरी पिकिंग और नैरेटिव बिल्डिंग का खेल है। आज हम इसी पर शास्त्र, तर्क और संदर्भ के आधार पर बात करेंगे। पहला मुद्दा, नॉनवेज खाना और गौमांस खाना एक ही बात नहीं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी लॉजिकल गलती समझिए। भारत में बहुत से हिंदू नॉनवेज खाते हैं। कुछ सर्वेज बताते हैं कि कई ब्राह्मण भी नॉनवेज खाते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये हो गया कि वे गौमांस भी खाते होंगे? बिल्कुल नहीं। ये वैसा ही है जैसे कोई कहे कि अगर कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है तो वह पोर्क भी खा लेगा। क्या ये हर समुदाय पर लागू होगा? नहीं। इसी तरह नॉनवेज और बीफ को बराबर मान लेना एक गंभीर बौद्धिक गलती है। वेदों में गाय का स्थान, अब आते हैं मूल प्रश्न पर। ऋग्वेद में गाय के लिए अग्न्या शब्द आया है। अग्न्या का अर्थ है जिसकी हत्या न की जाए, जिसे मारना उचित नहीं। यानी वैदिक दृष्टि में गाय कोई सामान्य पशु नहीं है। वह पूज्य, संरक्षित और जीवनदायिनी मानी गई है। तो यदि वेद गाय को अग्न्या कह रहे हैं, तो फिर ये कहना कि हिंदू गौमांस को सामान्य रूप से स्वीकार करते थे, ये बात वैदिक भाव से मेल नहीं खाती। ब्राह्मण वर्ण और आज की जातीय पहचान में अंतर एक और बड़ी कन्फ्यूजन फैलाई जाती है। आज जो कोई अपने सरनेम या बर्थ आइडेंटिटी से ब्राह्मण कहलाता है, वह शास्त्रीय अर्थ में ब्राह्मण हो, यह आवश्यक नहीं। शास्त्रों में ब्राह्मण की पहचान कर्म से थी। वेदों का अध्ययन, वेदों का अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान पर जीवन यापन, यानी ब्राह्मण एक आध्यात्मिक और अनुशासित जीवन पथ था, सिर्फ जन्म आधारित सोशल लेबल नहीं। तो आज के समाज में जो लोग नॉन वेजी खाते हैं, उन्हें उठाकर ये कहना कि देखो, ब्राह्मण तो मूल रूप से मीट ईटर्स थे, यह शास्त्रीय दृष्टि से बहुत कमज़ोर निष्कर्ष है। क्या अहिंसा बाद में आई? एक कॉमन क्लेम यह भी किया जाता है कि अहिंसा तो बौद्ध और जैन प्रभाव के बाद हिंदू परंपरा में आई। ये दावा भी अधूरा है। हाँ, बौद्ध और जैन परंपराओं ने अहिंसा को केंद्र में रखा, लेकिन अहिंसा के बीज वैदिक और उपनिषदिक परंपरा में पहले से मौजूद थे। उपनिषदों में इंद्रिय निग्रह, संयम, तप, दया और प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता की भावना स्पष्ट मिलती है। बाद में पतंजलि योग सूत्र में तो यम का पहला ही सिद्धांत है, अहिंसा। इसलिए यह कहना कि हिंदू धर्म ने अहिंसा उधार ली, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। मनुस्मृति का गलत उपयोग, अब आते हैं उस श्लोक पर जिसे अक्सर कोट किया जाता है। मनुस्मृति के कुछ श्लोकों को उठाकर यह दिखाया जाता है कि मंत्र पढ़कर मांस खाया जा सकता था। लेकिन यहाँ दो बातें समझना जरूरी हैं। एक, कॉन्टेक्स्ट हटाया जाता है। पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। कई प्रकार के पक्षी, मछलियाँ, सूअर, मुर्गा, कसाई घर का मांस आदि निषिद्ध बताए गए हैं। दो, आपातकाल और अनुष्ठानिक संदर्भ, जहाँ कुछ अपवाद हैं वहाँ अक्सर संदर्भ है। आपातकाल अकाल जीवन रक्षा विशिष्ट वैदिक अनुष्ठान, यानी यह डेली लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन नहीं, बल्कि एक्सेप्शनल अलाउंस है। ये बहुत बड़ा अंतर है। पांडव और क्षत्रिय धर्म। अब महाभारत की बात। पांडव क्षत्रिय थे। क्षत्रिय जीवन में शिकार केवल भोजन का विषय नहीं था, वह युद्ध कला, साहस, वन जीवन, सर्वाइवल और प्रशिक्षण से भी जुड़ा था। लेकिन यहाँ भी एक न्यूआंस है। शिकार करना और हर समय मांस भक्षण करना एक ही बात नहीं। महाभारत में ऐसे संदर्भ भी मिलते हैं जहाँ पांडवों का जीवन फल, मूल, वन्य आहार पर आधारित बताया गया है, यानी सिलेक्टिव रेफरेंस लेकर नैरेटिव बनाना उचित नहीं। भगवान श्री राम जी के बारे में क्या? अब सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण भाग। कुछ श्लोकों के कुछ ट्रांसलेशंस के आधार पर यह दावा किया जाता है कि भगवान श्री राम जी ने वनवास में मांस खाया। लेकिन यदि आप व्यापक संदर्भ देखें तो रामायण में अनेक स्थानों पर यह स्पष्ट है कि
श्री राम जी वन में कंद मूल फल से जीवन यापन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। माता सीता जी भी यही संकल्प व्यक्त करती हैं। लक्ष्मण जी भी तपस्वी जीवन के अनुरूप आहार व्यवस्था की बात करते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है, जब दर्जनों स्थानों पर सात्विक वनवासी जीवन का स्पष्ट उल्लेख है, तो एक दो विवादित या मिस ट्रांसलेटेड लाइन्स के आधार पर पूरे चरित्र को बदल देना क्या उचित है? नहीं। यही समस्या है। जब ब्रॉड टेक्सचुअल पैटर्न एक बात कह रहा हो और आइसोलेटेड ट्रांसलेशन दूसरी, तो गंभीर शोधकर्ता पैटर्न देखता है, प्रोपेगेंडिस्ट सिर्फ स्निपेट दिखाता है। सबसे बड़ी बात, सनातन धर्म रिलीजन की तरह ऑपरेट नहीं करता, यह समझना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि ये खा लिया तो धर्म से बाहर हो गए। यह अब्राहमिक स्टाइल मेंबरशिप मॉडल नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ बहुत गहरा है। कर्तव्य, स्वभाव, मर्यादा, संवेदनशीलता, चेतना, जीवन का संतुलन। बहुत से हिंदू मांस इसलिए नहीं छोड़ते कि धर्म बदल जाएगा, बल्कि इसलिए कि जीव में भी वही चेतना है, वही पीड़ा है, वही जीवन है। यही सनातन की संवेदना है। निष्कर्ष बहुत साफ है। नॉन वेज और बीफ को बराबर मानना गलत है। वेदों में गाय का विशेष संरक्षण भाव है। ब्राह्मण की शास्त्रीय परिभाषा और आज की सोशल आइडेंटिटी अलग है। अहिंसा के बीज वैदिक परंपरा में पहले से मौजूद हैं। मनुस्मृति के अपवादों को लाइफस्टाइल रूल बनाना गलत है। पांडवों और क्षत्रिय धर्म को बिना संदर्भ समझना गलत है। भगवान श्री राम जी के बारे में सिलेक्टिव ट्रांसलेशन से नैरेटिव बनाना बौद्धिक ईमानदारी नहीं है साथियों। सनातन धर्म को समझने के लिए स्निपेट नहीं, समग्रता चाहिए। ट्रांसलेशन नहीं, कॉन्टेक्स्ट चाहिए। प्रोपेगेंडा नहीं, प्रमाण चाहिए। अगर आपको सनातन धर्म पर ऐसे ही प्रमाणिक, तर्कपूर्ण और गहराई वाले वीडियोस चाहिए, तो इस विषय को आगे भी समझते रहिए, चर्चा कीजिए और सत्य को फैलाइए। सनातन केवल आस्था नहीं है, यह जीवन का विज्ञान है, चेतना का अनुशासन है और करुणा की पराकाष्ठा है। जय श्री राम, जय सनातन, वंदे मातरम।